वेलकम है आपका हमारे चैनल स्टोरी हब में। कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी है एक माफिया डॉन आरव और एक सीधी सादी लड़की माया की। तो कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 2 बजे थे। पूरे शहर में सन्नाटा था, लेकिन अचानक कलकापुर की गलियों में अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। आरव अपनी काली गाड़ी से उतरकर एक पुरानी गली की तरफ भागा। उसके कंधे से खून बह रहा था। शहर का सबसे बड़ा माफिया डॉन आरव आज अपने ही दुश्मनों के जाल में फंस गया था। भागते भागते उसकी नज़र एक पुराने से घर पर पड़ी। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। आरव बिना सोचे समझे अंदर घुस गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर एक कोने में टेबल लैंप जल रहा था। वहाँ माया शांति से पेंटिंग बना रही थी। अचानक एक लंबे चौड़े खून से लथपथ इंसान को हाथ में गन लिए देखकर माया के हाथ से ब्रश छूट गया। वो डर के मारे चीखने ही वाली थी कि आरव ने उसका मुंह अपने मजबूत हाथ से दबा दिया। आरव की सांसें तेज चल रही थी। उसने ठंडे और भारी लहजे में कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो एक शब्द भी मत निकालना। बाहर मेरे दुश्मन घूम रहे हैं। बाहर गाड़ियों के सायरन और दौड़ने की आवाज़ें आ रही थी। माया की आंखों में खौफ था, लेकिन उसने ध्यान से आरव के कंधे को देखा, जहाँ से लगातार खून बह रहा था। जैसे ही बाहर सन्नाटा हुआ, आरव ने अपना हाथ माया के मुंह से हटाया। माया डरी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। वो चुपचाप उठी, अपनी अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और आरव के पास आकर बैठ गई। आरव ने अपनी गन उसकी तरफ तान दी। माया ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं चिल्लाऊंगी नहीं, आपके घाव से बहुत खून बह रहा है। अगर पट्टी नहीं बांधी तो आप बेहोश हो जाएंगे। आरव हैरान रह गया। जिस इंसान के नाम से पूरा शहर कांपता था, आज एक अनजान लड़की उसके घाव पर दवा लगा रही थी। माया ने एक सूती कपड़ा लिया और आरव के जख्म पर कसकर पट्टी बांध दी। आरव बस एक टक उसकी मासूम आंखों को देखता रहा। बाहर का खतरा टलते ही आरव बिना कुछ बोले चुपचाप अंधेरे में गायब हो गया। उस रात के बाद आरव दिन रात सिर्फ माया के बारे में सोचता था। उसका सुकून छिन सा गया था। वो माया को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन सीधे रास्ते से नहीं, बल्कि अपने माफिया वाले अंदाज से। एक शाम जब माया आर्ट गैलरी से घर लौट रही थी, 2 काली गाड़ियां उसके सामने आकर रुकी। आरव के काले कपड़ों वाले गुंडे ने माया को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया और वहां से ले गए। जब माया की आंख खुली तो वो एक आलीशान महल जैसे कमरे में थी। कमरे के बड़े से शीशे के सामने आरव खड़ा था, जिसने काले रंग का सूट पहना हुआ था। माया रोते हुए चिल्लाई, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? मैंने तो उस रात तुम्हारी मदद की थी, मुझे जाने दो। आरव धीरे धीरे चलकर माया के पास आया। उसने माया के चेहरे को छूते हुए कहा, तुमने उस रात सिर्फ मेरी मदद नहीं की थी माया, तुमने इस माफिया का दिल चुराया था। और जो चीज़ आरव को पसंद आ जाए वो उसे हासिल करके रहता है। और आज रात हमारी शादी है। अब से तुम इस साम्राज्य की रानी हो। माया ने बहुत विरोध किया, रोई, हाथ पैर जोड़े, लेकिन आरव के फैसले को बदलने की ताकत पूरे शहर में किसी के पास नहीं थी। उसी रात बंदूक की नोक पर और कुछ गवाहों के सामने दोनों की शादी हो गई। आरव ने माया को दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज़ दी, लेकिन माया के लिए सिर्फ वो एक दरिंदा था। वो आरव से नफरत करने लगी थी और हमेशा उससे दूर भागती रही। शादी को 3 महीने बीत चुके थे। माया आरव से बात तक नहीं करती थी और आरव भी उससे उसकी मर्जी के मुताबिक वक्त दे रहा था। एक रात आरव और माया हॉल में बैठे थे। अचानक हवेली के शीशे टूटने लगे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। आरव के सबसे बड़े दुश्मन जग्गा के आदमियों ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया था। आरव के गार्ड्स भी जवाबी फायरिंग कर रहे थे। आरव ने अपनी गन निकाली और माया का हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित जगह ले जाने लगा। तभी एक हमलावर ऊपर की खिड़की से कूदा और उसने सीधे माया के सिर पर गन तान दी। आरव ने ये देख लिया। उसने सोचने में 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वो तुरंत माया के आगे कूद गया। गोली सीधे आरव के पीठ में लगी। आरव के मुंह से खून निकल आया, लेकिन उसने अपनी गन से उस हमलावर को वहीं ढेर कर दिया। बाकी के गार्ड्स ने बाकी दुश्मनों को संभाल लिया। आरव घुटनों के बल ज़मीन पर गिर रहा था। गिरने से पहले उसने माया का चेहरा देखा और कमज़ोर सी आवाज़ में पूछा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ लगा तो नहीं? इतना कहकर आरव बेहोश हो गया। माया सुन रह गई। जो इंसान पूरी दुनिया के लिए बेरहम कातिल था, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना माया के लिए गोली खा ली थी। उस रात माया की आंखों से नफरत के आंसू नहीं, बल्कि पछतावे और प्यार से आंसू बहे। उसने पूरी रात जागकर आरव के घाव साफ किए
और उसके पास बैठकर रोती रही। उसकी नफ़रत अब गहरे प्यार में बदल चुकी थी। 2 हफ्ते बाद आरव थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन दुश्मनों की दुश्मनी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जग्गा को पता चल गया था कि आरव की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी पत्नी माया है। एक दोपहर जब आरव एक मीटिंग में बाहर था, जग्गा के आदमियों ने माया को उसके घर से किडनैप कर लिया। आरव के फ़ोन पर एक वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर जग्गा हंस रहा था और माया पीछे कुर्सी से बंधी हुई थी और उसके सीने पर एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा था। जग्गा ने कहा, आरव, अगर अपनी इस खूबसूरत बीवी को ज़िंदा देखना चाहता है तो आधे घंटे के अंदर पुराने कोयला कारखाने में आ जा। अकेले आना, अगर कोई भी गार्ड दिखा तो रिमोट का बटन दबा दूंगा। आरव का खून खौल उठा। उसने अपने आदमियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और अकेले ही अपनी गाड़ी लेकर कारखाने की तरफ निकल गया। जब आरव कारखाने पहुंचा तो जग्गा के 20 गुंडे हथियार लिए खड़े थे। जग्गा ने हंसते हुए कहा, डॉन साहब, अपनी गन नीचे फेंक दो। आरव ने माया की तरफ देखा। सिर्फ 5 मिनट बचे थे। आरव ने अपनी गन फेंक दी। जग्गा के इशारे पर उसके गुंडों ने आरव को लोहे की रॉड और लाठियों से मारना शुरू कर दिया। आरव लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने पलटकर वार नहीं किया क्योंकि जग्गा का हाथ रिमोट पर था। माया रोते हुए चिल्लाई, आरव, मुझे कुछ नहीं होगा, प्लीज़ उठो और इन्हें मारो। तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। माया की चीख सुनकर आरव की आंखों में एक अजीब सा पागलपन आ गया। उसने सामने खड़े गुंडे का हाथ पकड़ा और उसकी गन छीन ली। अगले 3 मिनट में कारखाने के अंदर सिर्फ चीखें गूंजी। आरव ने अकेले ही जग्गा के सारे आदमियों को ख़त्म कर दिया। अब टाइमर में सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। आरव हाँफते हुए माया के पास दौड़ा। उसके हाथ काँप रहे थे। बम के अंदर 2 तार थे, एक लाल और एक नीला। माया ने रोते हुए कहा, आरव, तुम चले जाओ, बहुत कम समय बचा है, तुम मेरे साथ यहाँ मत मरो। आरव ने माया की आंखों में देखा और कहा, अगर तुम नहीं तो इस आरव की ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है। टाइमर में सिर्फ 5 सेकंड बचे थे। 5, 4, 3। आरव ने अपनी पूरी हिम्मत और सूझबूझ से नीले तार को ज़ोर से खींचकर तोड़ दिया। टाइमर 1 सेकंड पर आकर थम गया। बॉम्ब डिफ्यूज़ हो चुका था। आरव ने तुरंत माया की रस्सियाँ खोलीं। बंधन मुक्त होते ही माया ने आरव को गले लगा लिया। आरव ने चैन की सांस ली कि सब ठीक हो गया है, लेकिन जग्गा अभी पूरी तरह मरा नहीं था। वो ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ा था, लेकिन उसके अंदर का प्रतिशोध जिंदा था। उसने धीरे से अपनी जेब से एक छोटी गन निकाली और आरव की पीठ पर निशाना साधा। आरव का ध्यान माया की तरफ था। जग्गा ने ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज़ गूंजी, लेकिन आरव को दर्द नहीं हुआ। आरव ने देखा कि आखिरी सेकंड में माया ने मौत को देख लिया था और उसने आरव को धक्का देकर गोली खुद अपनी छाती पर खा ली। माया वहीं आरव के पास गिर गई। उसकी सफ़ेद ड्रेस पर लाल खून का धब्बा तेज़ी से फैलने लगा। आरव का पूरा साम्राज्य, उसका पूरा गुरूर एक पल में ढह गया। उसने तुरंत जग्गा के सिर से दूसरी गोली मारकर उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और फिर रोते हुए माया को अपनी गोद में उठा लिया। आरव चिल्लाया, माया, नहीं, अपनी आंखें बंद मत करो, देखो हम जीत गए हैं, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ। माया ने कमज़ोर हाथों से आरव के चेहरे को छुआ। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने आखिरी सांस लेते हुए बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, आरव, इस अंधेरी दुनिया को छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई नफ़रत नहीं है। इतना कहते ही माया का हाथ आरव के चेहरे से नीचे गिर गया। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। आरव उस कारखाने में चीख चीख कर रोने लगा। आज वो जंग जीत चुका था, लेकिन अपनी ज़िंदगी हार चुका था। उसे समझ आ चुका था कि ये उसके अपने ही बुरे कर्मों और पापों का फल था। माफिया की इस खौफनाक दुनिया का अंत हमेशा ऐसा ही होता है। वो अपने को सिर्फ मौत और बर्बादी ही दे सकता है। इस गहरे गिल्ट के कारण आरव पूरी तरह टूट गया। उसने उसी दिन अपनी वो गन वहीं छोड़ दी। उसने पुलिस के सामने जाकर अपने सारे अपराध कबूल कर लिए और अपनी बाकी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे माया की याद में और अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए गुजार दी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच इतना वक्त देने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।